नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अलर्ट पर। और इंडिया इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का दूसरे सत्र का खेल यानी दूसरे सेशन का खेल भी हो गया है। और इस सेशन में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 28 ओवर में 106 रन बनाए हैं। अब जैसा मेरे को डर लग रहा था कि भाई ये जो है, अगर ये बिना विकेटलेस खेल गए ये सेशन, तो अब मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में तो आप इनको ऑल आउट कर पाओगे। और आज के दिन में आप इनको ऑल आउट नहीं कर पाओगे तो ये डेफिनेटली 500 सवा 500 तक स्कोर कर जाएंगे। और आपकी लीड जो है वो 587 का जो आपको एडवांटेज था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये लोग कह रहे हैं कमेंट्री में कि भाई जब ये डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे हैं तब ये लोग 3.25 के रन रेट से रन दे रहे हैं। मतलब अगर आप डिसिप्लिन से बॉलिंग करो और 2.5 का रन रेट हो तो समझ में आया कि हाँ भाई डिसिप्लिन से है। और लोगों को इन लोगों को ये लग रहा था कि भाई इंग्लैंड के बैटर जो है वो बेवकूफ़ हैं, वो तो भाई मतलब मन मर्जी से बैट चलाएंगे। मतलब इस सेशन में इंग्लिश बैटर्स ने इतनी सेंसिबल बैटिंग की है बिना कोई रिस्क लिए। और उसके बाद भी लगभग 3.25 के रन रेट से इन्होंने रन बनाए हैं। और ये दोनों बैट्समैन जो जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह से आड़ा तिरछा इस तरह से कुछ मारेंगे। तो अब अगली होप तो भैया सेकंड न्यू बॉल है। मुझे लग रहा है कि लगभग आपको 15-20 ओवर अभी बचे होंगे सेकंड न्यू बॉल आने में। और वही आपकी आखिरी होप है कि अगर सेकंड न्यू बॉल से अगर आपको 1-2 विकेट मिले तो फिर आप भी टेल चालू हो जाए तो फिर आप इनको रैप अप करो जल्दी से। नहीं तो ये तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है इनका हिसाब किताब। ये सब रीज़न है भैया। अगर आप बैट थोड़े से 50-60 रन्स के लिए अगर आप एक विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शन से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो यही सब होगा। अब क्या मतलब है भाई 580 590 रन बनाने का, 600 रन बनाने का। इस तरह से तो आप 800 रन 1000 रन बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और दूसरी एक चीज़ एक है, ये ऋषभ पंत क्या आइडियल चॉइस हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं है भाई, वो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, उनका एक्स फैक्टर है, ये सब ठीक है। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में भी इस टेस्ट मैच में भी उनका जो कीपिंग रही है वो बहुत बिलो एवरेज रही है। पिछले टेस्ट मैच में यशस्वी भाई बहुत ख़राब फील्डिंग हुई, तो वो तो यशस्वी जायसवाल के पीछे बच गए, 2 कैच इन्होंने भी टपकाए हैं। लेकिन भाई यशस्वी जायसवाल के ऊपर सब लोग टूट पड़े क्योंकि उन्होंने 4 कैच टपकाए थे। और दूसरा उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी लगाई थी, तो इसलिए किसी ने बात नहीं की। लेकिन जो इनका ये कीपिंग है भाई, आप क्लीनली बॉल को गैदर नहीं कर पा रहे हो, खासकर स्पिनर्स के अगेंस्ट में। जब बॉल ऑकवर्डली बाउंस करता है तो भाई अगर ऐसे में ही तो चांस क्रिएट होंगे, उसको अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे तो भाई फिर कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगता है दूसरा एक चीज़ है कि ऋषभ पंत की हाइट भी थोड़ी कम है, तो एक तो उनको वैसे नेचुरल डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये एक बार को टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि भाई ऋषभ पंत को, क्योंकि उनको आप एज अ प्योर बैट्समैन खिला सकते हो, उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी है इतनी। और मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल हाइट भी अच्छी है, प्लस थोड़ा लीन है वो, उनका साइडवेज मूवमेंट हो चाहे वर्टिकल मूवमेंट हो, सब उनका अच्छा है। तो भाई ऋषभ पंत की कीपिंग बहुत बिलो बिलो एवरेज है, इनकी बहुत बिलो पार दिख रही है इस वक्त। तो वो एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो आप लोग की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।